जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था, लाफी कहता है क्या हम इन्हें फ्री में फूड वाटर देंगे, कम से कम इसे इक्विवेलेंट वैल्यू में चेंज करना चाहिए। अब आगे लावनान से कहता है लड़की तू या और मेरा पेट दाब। गुस्सा होकर के हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तभी एमसी इसका हाथ पकड़ लेता है। एमसी ने इसका हाथ जो से पकड़ा होता है जिससे लाव को दर्द हो रहा होता है वो कहता है छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ दर्द कर रहा है मुझे जाने दो। एमसी लाव से कहता है तुम्हें देना या नहीं देना ये तुम पे डिपेंड करता है। हमने तेरे बाप से कोई उधार नहीं लिया जो कि हम तेरे नौकर बन जाए। और एमसी इसे बेटर लुक देते हुए कहता है अपोलाइज कर ले ये तेरे और तेरे लैब धोने के लिए बेहतर होगा। ये अपने बाप मेरे कहने का मतलब अपने बॉस से कहते हैं डिप्टी लीडर देखो ये लड़का मुझे बुली कर रहा है। वहां कहते हैं गलती तेरी है तो चुपचाप अपोलाइज कर ले। लाओ माफी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी। एमसी इसका हाथ छोड़ देता है और कहता है अगली बार को ध्यान रखना उस बार मैं तेरे से नरमी से नहीं पेश आने वाला हूँ। लाओ मन में कहते हैं तू बस मेरा टाइम आने दे तब मैं तेरे को बताता हूँ। वांगनान को लॉलीपॉप देते हुए कहते हैं लिटिल सिस्टर ये लो तुम्हारे लिए और इसके बारे में भूल जाओ मेरे कुछ लोग थोड़े रूट है। और वांग एमसी से कहता है ब्रदर मूव हम अपस्टेयर्स के जंबी को क्लीन करने जा रहे हैं तो क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं। एमसी सायो को देखते हुए अपने मन में कहता है सायो का हालत अभी ठीक नहीं है मैं उसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो वांग से कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ मुझे अपने पर्सनल इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है। लाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डिप्टी लीडर के ऑफर को ठुकराने का। वांग लाओ से कहता है रहने दो हर किसी को अपने इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना चाहिए तो अभी के लिए इन्हें परेशान मत करो। इसके बाद हमनान को देखते हैं वो खुश हो गई होती है। वो कहती है देखो अच्छे और प्यारे लोग अभी भी इस वर्ल्ड में बच्चे हैं। और नान एमसी को चिढ़ाते हुए कहती है ना कि कोई तुम्हारे जैसा अकड़ू और सेल्फिश घोस्ट। और वो गाना गाते हुए लॉलीपॉप के रैप को हटाने लगती है। एमसी नान से कहते हैं तुम काफी खुश हो रही हो तुम्हें डर नहीं कि मुझे लगा हो सकता है। नान लॉलीपॉप खाते हुए कहती है लोग तुम्हारे जैसे नहीं है। एमसी नान के पीठ में कुछ देखता है या नान के पीठ में एक मार्क होता है। एमसी क्यूरियोसिटी में वो मार्क अपनी उंगली से टच करता है। इधर नान पूरा शौक हो गई होती है। वो कहती है तुम परवट क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी कहता है दिखने में काफी अच्छा है आखिर ये है क्या। नान कहती है चर्च का एक्सपेरिमेंटल सिंबल है दिखाता है कि तुम उनके टेस्ट सब्जेक्ट हो। वो काफी टेरिबल एक्सपेरिमेंट करते थे। और नान अपना सिर पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं मैं मेरा सिर दर्द कर रहा है मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। एमसी अपने मन में कहते हैं लगता है इसने झावी के हाथ मारने से पहले बहुत गुस्सा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रूम के बाहर वांग आ गया होता है। वो दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं ब्रदर ये मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। एमसी इसे थैंक यू कहते हैं। वांग कहते हैं ब्रदर कोलैबोरेटर्स के बीच में इतना प्लेट होने का जरूरत नहीं है। एमसी से कहते हैं मैं तुम्हें बता दूं कि हम कोऑपरेटिंग नहीं करने वाले। वांग कहते हैं ठीक है। हम इसके पास चर्च के सिंबल को देखते हैं तो समझ ले चर्च के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। वांग मन में कहते हैं बस इंतजार करो तुम गुस्सा करके मुझसे कोऑपरेट करने के लिए भीख मांगोगे। इसके बाद हम नान को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी साय उठ जाती है और वो नान के ऊपर अटैक कर देती है। तभी एमसी साय को कंट्रोल कर लेते हैं। नान उठ जाती है वो कहती है क्या हुआ। एमसी कहते हैं चलो कम से कम अब साय उठ चुकी है। हम देखते हैं साय कुछ तो सूंघने लगती है। ये देख करके एमसी मन में कहते हैं साय अपने टेस्ट के जम्बी को सूंघ रही है वो उन्हें मार करके इम्प्रेंट पाना चाहती होगी। तभी एमसी को सिस्टम से टास्क मिलता है कि उसे इस हॉस्पिटल को क्लीन करना है। नानू बासे लेते हुए कहती है ऐसा लगता है तुम्हारी मिस का फिजिक्स काफी अच्छा है। एमसी नान के पास आकर के उसका गाल छूते हुए कहता है शांत रहो और यहाँ आराम करो। नान कहते तुम क्या कर रहे हो। एमसी नान से कहते हैं तुम ये रहना मैं और सायो बाहर जा करके आते हैं। नान कहती है ठीक है। एमसी नान का हेड पेट करते हुए कहते हैं तुम ये मेरा इंतजार करना मैं तुम्हें सिटी में भेज दूंगा कि तुम छुप करके यहाँ से मत भाग जाना। नान अच्छे बच्चे बनते हुए कहती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एमसी ने कुछ जुम्बिस को मार दिया होता है और वो प्रिंस को निकाल रहा होता है। एमसी कहता है क्या सच में इनग्रेविंग कंप्लीट हो चुका है। और वो सायो की तरफ देखते हुए कहता है चलो ट्राई करते हैं। और वो सायो को इम्प्रिंट कंज्यूम करने के लिए देता है और किस तरीके से देता है वो तो तुम्हें पता ही है। इसकी वजह से सायो की आवाज निकालती होती है। तभी सायो शांत खड़ी हो जाती है और उसे कुछ होने लगता है। हम देखते हैं सायो के फोरहेड में होना गए होते हैं और वो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगती है। एमसी सोचते हुए कहते हैं अगर ये एक स्पेशल प्ले है तो मैं एक प्रीटी घोस्ट के अलावा कुछ और प्रिपेयर करूंगा। और एमसी लाट टपकाते हुए कहते हैं मिसनेस या फिर एक लोली आउटफिट। इसके बाद हम एक जुम्बी को देखते हैं जिसे सायो बीच से काट करके मार देती है। एमसी कहते हैं सायो अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और एमसी इस पहले वाले जुम्बी की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं कोई बड़े मोटे सुअर अब तेरा टाइम आ गया है मरने का। और एमसी से अपने स्पिरिचुअल रस्सी से बांध देता है जिसे ये ज़ॉम्बी चिल्लाने लगता है। एमसी सायो को जल्दी से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। सायो काटाने से सीधे इस ज़ॉम्बी का गला ही काट देती है। एमसी कहते हैं चलो ये अब फाइनली खत्म हो चुका है। पर ये वहाँ के ग्रुप वाले क्या कर रहे होंगे। इधर हम वहाँ को देखते हैं वो ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है जहाँ पर लाओ इंजर्ड पड़ा होता है। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वांग इससे कहता है तुम एक रियल पोशन से इन्फ्यूज थे फिर भी म्यूटेंट के खिलाफ नहीं लड़ पाए। लाओ कहता है मैं भी मरना नहीं चाहता मैं इस लड़की से अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। वांग कहता है अगर मुझे पहले पता चल गया होता कि उस
लड़की का ब्लड उतना अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट इससे भी अच्छा हो पाता। पर प्रॉब्लम वो मुचेंग है। वांग अपने पास से किसी चीज को निकाल लेता है और लाओ से कहता है तुम्हें सेव करने का एक रास्ता है पर इसका पेट प्राइस भी काफी हाई है। लाओ कहता है मैं पे करूंगा, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो। वांग स्माइल करते हुए कहते हैं तो फिर चलो इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इधर एक बंदे को देखते हैं, वो इंजर्ड होता है और हेल्प मांग रहा होता है। वो कह रहा होता है कोई मेरा हेल्प करो। सीखता ये यारा जहाँ पर हम लाओ को देखते हैं वो काफी ब्रूटली ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। MC लाओ से कहता है तुम लाओ हो है ना, तुम्हें क्या हो गया। लाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है नील डाउन करो और प्लाइट करो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। MC कहता है सायो क्या तुमने सुना आजकल मेंटल पेशेंट भी जोक सुना सकते हैं। हम देखते हैं लाओ पूरा पीछे मुड़ गया होता है, वो आधा ह्यूमन और आधा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो कहता है अभी के लिए जितना हंस सकते हो उतना हंस लो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारा आखिरी टाइम होगा जब तुम हंस पाओगे। MC हैरान होते हुए कहता है तुम। लाओ खुद को एक इंजेक्शन लगाते हुए कहते हैं पावर, ये पावर है और पावर। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहते हैं मुझे मैं अब और एक ह्यूमन नहीं हूँ। हम देखते हैं साया को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। MC कहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ का पावर है और वो अपना नाइफ निकाल करके तैयार हो जाता है। लाओ चिल्लाते हुए कहते हैं चलो आओ साथ में लड़ते हैं जब तक हम से कोई एक ना मर जाए। तभी साया तेजी से आगे बढ़ करके इसके ऊपर एक सिले से टेक कर देती है। ये देख करके लाओ कंफ्यूज हो गया होता है। वो कहता है क्या, जब साया लाओ के ऊपर काफी सारे सिले से टेक कर देती है और लाओ अपने घुटनों की बला जाता है। वो कहता है क्या मैं इतने पावर होने के बाद भी हार गया। MC लाओ से कहते हैं जब तुमने एक ह्यूमन होने पर गिव अप कर दिया था तभी तुमने अपने लाइफ में जीत को खो दिया था। जब तुम एक ह्यूमन ही ना हो सके तो तुम क्या ही कर सकते हो। और लाओ ये गिर करके मर जाता है। वो अपने आखिरी शब्दों में कहता है डिप्टी लीडर मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाया। MC शौक होते हुए मन में कहते हैं डिप्टी लीडर और वो सारे कारनामों को समझ जाता है। इसके बाद MC यहाँ का दरवाजा लात मार करके खोलते हुए कहते हैं नान, और वो अपने सामने के नजारों को देख करके पूरा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं नान या चेयर में बंदी होती है और कई सारे पाइप से नान की बॉडी से ब्लड निकाला जा रहा होता है। MC जल्दी से वो सारे पाइप्स को हटाते हुए घबराते हुए कहते हैं नान तुम्हें क्या हो गया या क्या हो रहा है। पीछे से वांग कहते हैं तुम जाओ, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट लाओ फेल हो गया है। वैसे भी वो कचरा आता है, उसके ऊपर मेडिसिन का यूज करना बर्बादी से बढ़ करके कुछ और नहीं निकला। और स्मेल करते हुए कहते हैं पर तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते हो, पहले इसकी बॉडी से 75% ब्लड निकाला जा चुका है। MC अपना नाइफ वांग के गले के पास रख देता है और कहता है ये सारी चीजें तुम्हारे इशारे पे हुई, आखिर तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो। वांग कहता है ये सब ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उसके ब्लड के पास एक स्पेशल रिसर्च फंक्शन है जो ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट लड़ने में यूज किया जा सकता है और ऐसे छोटे मोटे सेक्रिफाइस तो ऐसे भी जरूरी है। तुम चाहो तो इसकी डेड बॉडी का ख्याल रखो। इसकी बातें पूरी होने से ही पहले MC इसका गला काट देता है और गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहता है उसके साथ ऐसी चीजें करना तुम्हें क्या लगता है, मुझे वो वापस सही सलामत चाहिए। और MC से किक करके गिरा देता है। वहां कहता है ऑर्डिनरी पीपल कभी नहीं समझेंगे इस एपोकलिप्स के वर्ल्ड में डेथ कोई ऐसा चीज नहीं जिसके बारे में चिंता करना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली तभी वहाँ पर पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। हम देखते नान अपना आँख खोल लेती है, तभी एक ज़ॉम्बी MC के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन नान सामने आ जाती है। MC को भी इस चीज का एहसास हो जाता है। वो पीछे मुड़ते हुए चिल्ला के कहते हैं नान। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने अपना हाथ नान के बॉडी के आर पार कर दिया होता है। नान हंसते हुए कहती है मैं यूजलेस नहीं हूँ। MC ये देख करके कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो बस खड़ा होता है। तभी वह एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, वो भी MC के ऊपर अटैक कर देता है पर सायो उसे अपने शॉट से रोक लेती है। पर दूसरा वाला ज़ॉम्बी MC के ऊपर अटैक कर देता है जिसका हाथ MC पकड़ लेता है और MC काफी गुस्से में होता है। सिस्टम बताता है अलर्ट सिंक्रोनाइजेशन रेट अनस्टेबल हो रहा है। MC काफी गुस्से के साथ इसे काफी जोर से पंच मारता है और ये सीधे जाके वॉल से भिड़ता है और वही पे खत्म हो जाता है। इधर सायो ने भी दूसरे वाले ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। तभी सायो का सिर दर्द करने लगता है और उसके हॉर्न में क्रैक पड़ने लगता है। ये देख करके MC कहता है सायो तुम्हें क्या हो रहा है। सायो काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है। MC सायो को होश में लाने का कोशिश करते हुए कहता है इतने थकान की वजह से सायो का बॉडी काओटिक हो गया है। हम देखते हैं सायो के हॉर्न टूट जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। MC सायो को अपने गोद में रखते हुए कहते हैं सायो अच्छे से आराम करना। और MC खुद भी थकान की वजह से बेहोश होने लगता है। वो कहते हैं सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं और वही पे MC और सायो एक साथ दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर कोई एक बंदा आता है, वो इन लोगों को यहाँ पर ऐसे बेहोश देख करके अपना नाइफ निकाल लेता है और अपने नाइफ से इनमें से किसी के ऊपर हमला कर देता है। तो यही आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।